हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी बिश्नोई। वेलकम टू सोशल स्कूल। तो इस वीडियो में हम लोग जो हमारी क्लास 11th इकोनॉमिक्स है उसमें जो हमारी बुक है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, उसका जो चैप्टर है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं। अब पार्ट 1 जो था उसमें हम लोगों ने बेसिकली टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन और जो है आपका टैबुलर प्रेजेंटेशन पढ़ा था। एंड ऑल्सो टेबुलर प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने वेरियस चीजें देखी थी, कैसे टेबल को बनाना है, क्या असेंशियल चीजें होती है, एक्स वाई जेड, ये सब कुछ देखा था। ऑल्सो मैंने आप लोगों को बोला था कि इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग जो है टैबुलर प्रेजेंटेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करेंगे सॉल्व। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग वही करने वाले हैं। हम लोग जो टैबुलर प्रेजेंटेशन है उसके न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। न्यूमेरिकल्स बेसिकली किस बेसिस से आ सकते हैं, तो आपको एक क्वेश्चन गिवन हो सकता है, जैसे कि एक क्वेश्चन गिवन है, एक टेक्सचुअल जो है आपके पास में प्रेजेंटेशन गिवन है। अब इसको जो है आपको टेबल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो बस वही चीज हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर हमारे पास में कोई डेटा गिवन होता है तो उसको टेबल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। देखो बहुत ही इजी चीज है, येट कभी कभी ये कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा तो, ठीक है। तो इसके लिए देख लेते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ 5000 पीपल, अब यहां पर हमें क्या पता चला कि टोटल जो है 5000 पीपल है हमारे पास में, ठीक है। हु अप्लाइड फॉर डीडीए फ्लैट 2950 वर मेल्स। Out of the total applicants, 3500 were the service class and others business class. The number of male applicants who belong to business class were 725. Tabulate the given information. अब इस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, टैबुलेट करना है। कैसे करना है उस पर आते हैं। देखो सबसे पहली चीज कि हमें क्या बताना है कि अच्छा डीडीए जो फ्लैट्स हैं वो किसने लिए हैं, कितने लिए हैं, बेसिकली दिस थिंग। ऑल्सो हमारे पास में उसके टोटल नंबर ऑफ पीपल है। अब यहां पर अगर एक भी चीज लिखी है तो इट मीन्स कि जो आपसे मतलब जो जिसने आपके लिए क्वेश्चन बनाया वो आपसे ये चाह रहा है कि आप उन सारी चीजों को आपके टेबल में इंक्लूड करो। अगर यहाँ पर ये पर्टिकुलर चीज लिखी गई है मेल्स, तो इसका मतलब वो आपको ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि 5000 में से इतने मेल्स हैं तो बाकी बचे हुए क्या होंगे, फीमेल्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली यहां से ये क्लैरिटी आपके माइंड में आ जानी चाहिए कि आपका जो है एक जो क्लासिफिकेशन का बेसिस रहेगा दैट वुड बी ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर, ठीक है। मेल एंड फीमेल जो है वो आपको करना है। उसके बाद में अगर हम लोग आगे चलें तो क्या बोला गया है कि सर्विस क्लास और बिजनेस क्लास, ये दो चीजें आई। तो अगेन अब इसमें जो है आपको सर्विस क्लास बिजनेस क्लास का भी जो है क्लासिफिकेशन रखना है। थोड़ा सा और आगे बढ़ो, द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हु बिलोंग टू बिजनेस क्लास वर 725। अब यहां से क्या समझ में आया है, यहां से हमें ये समझ में आया है कि ये जो है एग्जामिनर हमसे ये तो चाह रहा है कि हम मेल फीमेल का जो है डिस्टिंग्विश करें, लेकिन वो हमसे ये भी चाह रहा है कि हम स्पेसिफिकली बताएं कि बिजनेस क्लास में कितनी मेल और कितने फीमेल है एंड सर्विस क्लास में कितने मेल और कितने फीमेल है, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली उसी बेसिस पर आपको क्या करना है, आपके डेटा को आपको बनाना रहेगा। अब क्या जो है चीजें आप लोगे, तो देखो वी हैव टेकन वन थिंग, यहाँ पर क्या लिखा हमने, कैटेगरी। कैटेगरी में वी हैव टेकन बिजनेस क्लास एंड सर्विस क्लास, ठीक है। ये दो चीजें हमने क्या कर दी, यहाँ पर डिस्टिंग्विश कर दी है। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर क्या, नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है। एक ले लिया कैटेगरी, कैटेगरी में लिख दिया बिजनेस क्लास सर्विस क्लास। फिर आ जाओ नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स पर, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स में हमने लिखा मेल एंड फीमेल, ठीक है। ये मेल हो गया, ये क्या हो गया, फीमेल हो गया। अब इससे क्या क्लियर हुआ है कि बिजनेस क्लास में मेल कितने हैं, ठीक है, सर्विस क्लास में मेल कितने हैं, ओके। और ये लास्ट वाला क्या लिखा आपने, टोटल। तो टोटल जो है मेल कितने रहेंगे, ये फिगर्स पर अभी ध्यान मत देना, ये फिगर्स कैसे निकालने उस पर हम लोग आएंगे। अभी सिर्फ समझो कि हाँ सारी चीजें यहाँ पर कवर हो रही है। फिर अगर हम फीमेल पर आए तो फीमेल में हमें समझ में आ रहा है कि ठीक है बिजनेस क्लास में फीमेल कितनी है, देन सर्विस क्लास की फीमेल कितनी है, एंड इन टोटल पूरा जो है फीमेल का क्या पर्टिकुलर जो है यहाँ पर आपके पास में नंबर है, ठीक है। अब इसके अपार्ट जो लास्ट वाला इधर वाला कॉलम है, इसमें हमने क्या लिया है, इसमें भी हमने लिया है अपना टोटल, ठीक है। अब ये टोटल किस चीज का, तो ये टोटल बेसिकली आपको बताएगा कि बिजनेस क्लास में टोटल कितने जो है हाउसेस गए हैं एंड
सर्विस क्लास वालों के पास में टोटल कितने हाउसेस गए, ठीक है। तो ये चीज की जो है ना, ये वाला जो टोटल है आपका बेसिकली बिजनेस और सर्विस क्लास वाला शो करेगा, ठीक है। एंड ये आपका ग्रैंड टोटल हो जाएगा जो कि 5000 आपका आने वाला है। ऑल राइट, तो टेबल के ये जो वेरियस क्लासिफिकेशंस है ये कैसे करना है, आई गेस क्लियर है। अब इसके अंदर आपको फिगर्स कैसे लिखना है उस पर आते हैं, ठीक है। क्या बोला गया है, टोटल नंबर है आपका 5000, तो ठीक है अभी 5000 को तो साइड में रखो। उसमें से 2950 जो है वो मेल्स है, मतलब कि मेल का टोटल, ठीक है। ये जो मेल वाला कॉलम है इसका टोटल कितना आने वाला है आपका 2950, ये हो गया। ये वाला टोटल ऑलरेडी हमारे पास में गिवन है 5000 वाला। 5000 में से माइनस कर दो 2950 को, आपके पास में आ जाएगा फीमेल का टोटल, दैट इज 2050। ये वाला जो है ये हो गई हमारी रो कंप्लीट, ठीक है। बाकी देखते हैं अब क्या है नेक्स्ट चीज। नेक्स्ट दिया है आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स 3500 जो है वो सर्विस क्लास के हैं। सर्विस क्लास ये रही, सर्विस क्लास का टोटल जो है वो आपका 3500 आने वाला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लिख दिया हमने। अब 5000 में से 3500 माइनस कर दो, कितना बचा 1500, तो 1500 जो है वो टोटल बचा है आपके बिजनेस क्लास का, ठीक है। ये चीज भी हो गई, तो आपका ये और ये जो है ये कंप्लीट हो गया है। अभी ये 4 फिगर्स बचे हैं, इन चारों फिगर्स को कैसे निकालना है देखते हैं। उसके बाद में बोला गया है जो द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हु बिलोंग टू बिजनेस क्लास वर 725। मेल एप्लीकेंट्स बिजनेस क्लास के कितने हैं, 725 है, ठीक है, लिख दिया हमने। अब देखो सारी चीजें हो जाती है इजी, आपके पास में ये फिगर है ये फिगर है, तो अब आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हो। 2950 में से माइनस कर दो 725 को, ये आ गया आपके पास में 2225, ठीक है। सर्विस क्लास के मेल निकल गए। जब हम बात करेंगे फीमेल की, तो आप फीमेल को आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। हमारे पास में ये दोनों फिगर्स नहीं है, लेकिन हम इस वे में भी तो जा सकते हैं। टोटल जो है बिजनेस क्लास का गिवन है 1500, ऑल राइट, उसमें से मेल है इतने, तो बचे हुए कहां गए, बचे हुए फीमेल। तो 1500 माइनस 725 विल गिव यू 775, ठीक है। सेम वे में सर्विस क्लास का टोटल हमारे पास में कितना गिवन है 3500। अब 3500 सर्विस क्लास का टोटल है, उसमें से मेल जो है वो कितने हैं 2225 के, तो अब जो बचे हुए हैं वो फीमेल, ठीक है। तो ये फीमेल आ गई आपकी 1275 की। 3500 में से इसको माइनस किया तो ये पर्टिकुलर फिगर हमारे पास में आ गया है। तो सारी ही जो चीजें हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई, सारे फिगर्स जो हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिए हैं। तो ये जो पर्टिकुलर आपके पास में क्वेश्चन दिया था उसके हिसाब से ये उसका क्या हो जाता है, एक टैबुलर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। अब हम इस टेबल से इजीली बता सकते हैं कि कितने जो है बिजनेस क्लास के टोटल हाउसेस गए हैं, ठीक है, या जो डीडीए के फ्लैट्स गए हैं उसमें फीमेल के पास में कितने गए हैं। तो इसके हिसाब से जो है प्रॉपर जो है आपकी जो डेटा था उसका प्रेजेंटेशन हो गया है। ऑल्सो एक चीज हम लोगों ने पढ़ी है, दैट इज व्हाट, टाइटल। टाइटल बिल्कुल अच्छे से हमें लिखना है। टाइटल हमने लिखा है नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स ऑफ डीडीए फ्लैट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन कैटेगरी। दोनों बेसिस पर आपने क्लासिफिकेशन किया ना, इसलिए ये दोनों आपने यहाँ पर स्पेसिफाई किया है कि डीडीए फ्लैट्स में जो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन कैटेगरी वो कितने कितने हैं, ठीक। आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू पीपल। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया है कि कैसे जो है आपको किसी भी पर्टिकुलर डेटा को टैबुलेट करना होता है और ये वेरियस फिगर्स को जो है फाइंड आउट करना होता है। चलिए तो चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब है क्वेश्चन, देयर आर 1440 एम्प्लॉइज इन अ सर्टेन कंपनी, ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज 1 in 3 is a woman and 1 in 12 is a married woman. 1 in 6 of a man is married men. Tabulate the above data in complete figures. देखो अब ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा मांग रहा है हमसे और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग काइंड ऑफ भी लग रहा है, तो आप समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। पहले इस टेबल पर ध्यान मत दो, पहले ये ध्यान दो कि हमें सारे फिगर्स कैसे मिलेंगे। देखो बोला क्या गया है, आपके पास में टोटल गिवन है 1440, उसमें से बोला गया है कि इसमें से हर जो है 1 in 3 जो है वो क्या है आपकी विमेन है। इन शॉर्ट बोले तो 1/3 जो है वो विमेन है, ठीक है। ये आपका किसका फिगर आ गया, ये फिगर आ जाएगा आपके विमेन का। ऑल राइट, अब अगर विमेन आ जाएगा
टोटल है, तो हमें जो है इजीली क्या मिल जाएगा, हमें इजीली मिल जाएगा मेन वाला फिगर कि हमारे पास में जो है मेन कितने हैं। ऑल राइट, अब उसके बाद में विमेन मेन तक ठीक था, थोड़ा सा और आपको जो है ना कष्ट करवाने के लिए क्या किया गया क्वेश्चन में मैरिड एंड अनमैरिड भी इंक्लूड कर दिया गया है। तो अब आपको इस विमेन में से मैरिड एंड अनमैरिड निकालना है, प्लस सेम गोज टू मेन जो कि आपके मैरिड एंड अनमैरिड आने वाले हैं। ठीक है, क्या पर्टिकुलर चीज गिवन है वो देखते हैं। 1 in 12 इन इज अ मैरिड विमेन। अब थोड़ा सा जो हमारा क्वेश्चन है उसकी लैंग्वेज को हमें समझना है। 1 in 12 जो है वो मैरिड विमेन है। किसकी 1 in 12? एज सच आपको नहीं बोला गया कि विमेन का 1 in 12, ठीक है, इन टोटल बोला गया है कि 1/3 जो है मतलब 1/3 जो है वो विमेन है एंड 1/12 जो है दैट इज मैरिड। ठीक है, तो इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि 1440 का 1/12 इज योर मैरिड विमेन। ठीक है, आई गेस इतनी क्लियर होगी। अब आगे देखो आगे क्या लिखा है, 1 in 6 ऑफ द मेन इज मैरिड मैन। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली बोला गया है कि मेन में से जो 1/6 है वो मैरिड मैन है, मतलब कि आपके पास में जो ये फिगर निकलेगा इसका 1/6 इज योर मैरिड मैन। ठीक है, बस ये डिफरेंस जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर क्या हुआ है, 1 in 6 ऑफ अ मेन की बात कर रहे हैं और यहाँ पर हम इन टोटल बोल रहे हैं कि 1 in 12 जो है वो मैरिड है। ठीक है, आई गेस कि ये जो है इसकी लैंग्वेज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब इसके जो फिगर्स आपको निकालना है उस पर आते हैं, कैसे निकालना है उस पर समझो। देखो डायरेक्टली टेबल बनाने मत जाना, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे, पहले रफ वर्क करो और अपने जो फिगर्स है उनको फाइंड आउट करो। ठीक है, टोटल वी हैव कितना 1440। ठीक है, अब इसमें से मेन एंड विमेन को निकाल लो आप लोग। विमेन बेसिकली 1/3 है हमारे पास में, तो 1/3 ऑफ 1440 कितना आ गया आपके पास में, 480 आ गया है। ठीक है, अब 480 आपके पास में अगर विमेन आ गया है, आपके पास में टोटल है, तो यू कैन इजीली फाइंड आउट कि मेन कितने हैं। तो 1440 माइनस 480 विल गिव यू मेन का फिगर विच इज 960। ठीक है, नाउ जो 1/12 है आपका 1440 का वो क्या है, मैरिड विमेन है, तो उसको निकाल दो। 1/12 ऑफ 1440 इज इक्वल्स टू 120। ठीक है, नाउ आपके पास में मैरिड है, टोटल विमेन है, तो अनमैरिड आप निकाल लोगे। 480 माइनस 120 विल गिव यू अनमैरिड विमेन जो कि आ गई आपके पास में 360। ठीक है, देन उसके बाद में अगर हम लोग आए मेन में, तो मेन में मैरिड और अनमैरिड निकालना है। अब हम लोग क्या पढ़ कर आए, 1/6 ऑफ जो टोटल मेन है हमारे पास में, तो 1/6 किसका निकालोगे, मेन का जो फिगर है, तो 1/6 ऑफ 960 विल गिव यू हाउ मच, 160। ये आ गई आपके मैरिड मेन की वैल्यू एंड अनमैरिड कितने हो जाएंगे आपके, 960 माइनस 160 दैट इज बेसिकली 800। ठीक है, सारे फिगर्स निकल गए। अब इन सारे फिगर्स को उठाओ और अपना जो टेबल है उसमें पुट कर दो। ठीक है, तो चलो टेबल पे चले। सो मैरिटल स्टेटस हम लोगों ने बताया है मैरिड एंड अनमैरिड, एंड यहाँ पर हमने लिया है मेन विमेन एंड टोटल। ठीक है, एंड वहां पर भी टोटल लिया है। अब मेन जो है मैरिड मेन कितने थे, 160, अनमैरिड थे 800, टोटल आ गया आपके पास में 960। सारी चीजें फाइंड आउट कर आ चुके हो, बस अब चीजों को यहाँ पर पुट करना है। विमेन की बात की जाए तो मैरिड वुमेन कितने हम लोगों ने फाइंड आउट की, 120, अनमैरिड कितनी निकाली, 360, टोटल कितनी हो गई, 480। इन दोनों को ऐड करेंगे, वील गेट द आंसर 1440, और इन दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, कि मैरिड वाले इन दोनों को ऐड किया, इधर ऐड किया, इज इक्वल टू में यहाँ पर आने वाला है, तो 280 प्लस 1160 will give you 1440। ऑल राइट, आई गेस क्लियर हो गया आप लोगों को कैसे जो है हम लोगों ने इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को जो है टैबुलेट किया है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट था, बट आई गेस कि दिस थिंग इज क्लियर टू यू पीपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। Prepare a blank table showing the following particulars with respect to students of a university classified according to faculty, arts, science and commerce, age group below 18 years, above 18 years and sex male and female। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। बेसिकली आपको बोला गया है कि आपको एक ब्लैंक टेबल बनाना है। ठीक है, कैसा टेबल, ब्लैंक टेबल बनाना है जिसमें फिगर्स हमें कुछ नहीं लिखना है, हमें जो है सिर्फ और सिर्फ स्टब्स एंड कॉलम्स जो है वो लिख देने रहेंगे। ठीक है, सॉरी स्टब्स एंड कैप्शंस। ऑल राइट,
तो बेसिकली आपको जो आपका टेबल रहेगा उसमें आपको क्या लेना है, आपको एक क्लासिफिकेशन ये लेना है, उसके बाद में एज ग्रुप आपका ये रहेगा, उसके बाद में जो है मेल एंड फीमेल ये रहेगा, ठीक है। नाउ एक बहुत ही सिंपल सी चीज है कि इन सब का जो है क्लासिफिकेशन इसमें भी होना चाहिए, इसमें भी होना चाहिए। अल्टीमेटली हर एक चीज जो है एक दूसरे से ज्वाइंट रहनी चाहिए, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं इसका क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये आ गया कुछ हमारे पास में, हमने क्या लिया, एज ग्रुप लिया बिलो 18 ईयर्स एंड अबव 18 ईयर्स, ठीक है। देन वी हैव टेकन फैकल्टी, फैकल्टी दैट इज आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, जो कि हमारे मेन हेड्स हैं। तो हमने ले लिया आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स, और हर एक पर्टिकुलर फैकल्टी में कितने मेल कितने फीमेल है वो हमें देखना है। तो हर एक इसको जो है डिवाइड किया आपने मेल फीमेल एंड टोटल, ठीक है। अगेन मेल फीमेल एंड टोटल, मेल फीमेल एंड टोटल, ठीक है। तो इससे क्या हुआ है, इससे ये हुआ है कि आर्ट्स में कितने मेल हैं जो कि बिलो 18 ईयर्स है, ऑल राइट। अगेन आर्ट्स में कितने मेल हैं जो कि अबव 18 ईयर्स है, ठीक है। देन आर्ट्स में कितने फीमेल है जो कि बिलो 18 है, एंड आर्ट्स में कितनी फीमेल है जो कि अबव 18 है, ऑल राइट। देन इन टोटल आर्ट्स में मेल कितने हैं, आर्ट्स में फीमेल कितनी है, ठीक है। और अगर इस वाले टोटल की बोलो तो आर्ट्स में बिलो 18 कितने बच्चे हैं और अबव 18 कितने बच्चे हैं, ठीक है। एंड ये वाला जो टोटल है ये क्या बताएगा कि इन टोटल आर्ट्स में कितने बच्चे हैं, ठीक है। सेम गोज टू योर साइंस वाली फैकल्टी, सेम चीज कि मेल बिलो 18 कितने हैं, फीमेल बिलो 18 कितने हैं एंड अबव 18 कितने हैं, टोटल आ जाएगा। देन ये वाला जो आपका आएगा ग्रैंड टोटल, देखो अब ऐसे केस में जो ग्रैंड टोटल होता है ना उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है। अब आप कंफ्यूज हो जाओ और पता चले कि आप यहां से लेकर यहां तक जितने फिगर्स है सबको ऐड कर दो, तो चीजें बहुत ही ज्यादा गलत हो जाएंगी, ठीक है। ग्रैंड टोटल में बेसिकली आपको क्या ऐड करना है ये समझो। ग्रैंड टोटल में सिर्फ और सिर्फ जो आपके टोटल वाले अमाउंट्स है ना वो आप ऐड करोगे, इन तीन को ऐड करोगे, दैट विल गिव यू द ग्रैंड टोटल, दैट इज कि इन टोटल बिलो 18 कितने स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। सेम गोज टू अबव 18 जो है उसके टोटल को आप लोगे एंड इन टोटल अबव 18 कितने स्टूडेंट्स हैं, और जो यहां पर ग्रैंड टोटल निकलेगा उसमें भी सिर्फ और सिर्फ जो है आपको ये जो टोटल वाले आपके अमाउंट रहेंगे ना ये वाले इन्हें लेना रहेगा, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना कि अगर मान लो यहाँ पर फिगर्स भी होते तो आपको टोटल में क्या लेना है, सिर्फ टोटल वाली चीजों को ऐड करना रहता है, ठीक। आई गेस क्लियर है ये चीज। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। देयर आर 245 students in an educational institute. There were 80 boys in 11th and 12th class each. 245 students एक educational institute में, उसमें से 11th और 12th दोनों में ही जो है 80 boys हैं, each लिखा है मतलब कि 80 boys हैं, ठीक है। 35 girls in class 11th had science and there were no 11th class girl in commerce stream. There were 85 students in 12th commerce and 30 boys in 12th class. 30 boys of 12th class had science. The total number of commerce students was 150. Tabulate the given information. क्या क्या information है? सबसे पहले तो एक आ जाता है आपका टोटल, ठीक है। टोटल दैट इज कितना जो है स्टूडेंट्स है आपके पास में, तो दैट इज हमारे पास में है 245। अब इसको आपको डिवाइड करना है किसमें, दो क्लासेस में, 11th और 12th क्लास दो देखी हमने, तो एक आ जाएगी आपकी 11th क्लास, एक आ जाएगी आपकी 12th क्लास, ठीक है। अब इसको आपको फर्दर डिवाइड करना है किसमें, इसको आपको डिवाइड करना है साइंस एंड कॉमर्स में। ये चीजें हम लोगों ने पढ़ी ना, साइंस और कॉमर्स दोनों जो है ये यहाँ पर आपकी जो इंफॉर्मेशन है उसमें गिवन है, तो ये लिया। 12th में भी सेम, यहाँ पर जो है आपके पास में साइंस आ गया एंड जो है कॉमर्स आ गया। अब इसमें भी बॉयज और गर्ल्स का डिस्टिंग्विश हुआ है, तो अकॉर्डिंगली फिर से गर्ल्स एंड बॉयज का जो है आपको क्या बनाना रहेगा, जो क्लासिफिकेशन है वो करना रहेगा, ठीक है। तो इस बेसिस से कुछ जो है आपका पूरा टेबल बनेगा। इन दी सेंस सबसे पहले तो आप कुछ इस टाइप का फ्लो चार्ट बना के हर एक चीज की जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसके बाद में जो है इसे हम लोग एक टेबल में पुट डाउन करेंगे, ऑल राइट। तो देखो ऐसे ही करना है आप लोगों को बेसिकली। अभी मैंने यहाँ पर कोई भी फिगर्स नहीं लिखे, मैंने क्या किया, मैंने पहले पूरा जो है डिस्टिंग्विश कर दिया है
कि ठीक है ऐसे ऐसे क्लासिफाई होगा। जब आप सीख रहे हो ना तो ऐसे सीख सकते हो कि धीरे धीरे चल रहे हैं हम लोग आगे। तो यहाँ पर जो है हमने पूरा ये देख लिया, ठीक है, कि कैसे जो है आपको इसको क्लासिफाई करना है। देन आफ्टर दैट अब यहाँ से फिगर्स को उठाते जाओ, जो जो फिगर्स पता है वो लिखते जाओ। एक तो हमने ऑलरेडी लिख दिया, दैट इज 245। उसके बाद में क्या है, देयर वर 80 बॉयज इन 11th एंड 12th क्लास ईच। अब बॉयज 11th और 12th में जो है 80 गिवन है, उसको आप गर्ल्स बॉयज में भी कर सकते थे, इस बेसिस से भी कर लिया। तो अभी इसको साइड में रखते हैं, ठीक है, कि ठीक है 80 बॉयज हैं, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि कितने कितने किस में है। 35 गर्ल्स है 12th क्लास सॉरी 11th क्लास की साइंस में, तो ये आपके 35 हो जाएंगे। एंड देयर आर नो गर्ल्स इन कॉमर्स स्ट्रीम, दिस वुड बी योर 0। अब यहां से क्या समझ में आया, आपकी जो 11th है इसमें बॉयज कितने हैं, 80 हैं और 35 क्या है, गर्ल्स है, ठीक है। तो इसको ऐड करो, ऐड करने पर आपके पास में आंसर क्या आ गया, 115। 115 इज योर 11th क्लास की स्ट्रेंथ। 12th क्लास की कैसे निकल जाएगी, 245 में से 115 को कर दो माइनस, ठीक है, तो आपकी 12th क्लास की स्ट्रेंथ निकल जाएगी, बिकॉज हमें पता है बॉयज एंड गर्ल्स वाला सिस्टम। अब यहाँ पर भी हमें पता है कि बॉयज 80 है, तो अगर मैं इसकी स्ट्रेंथ में से 80 को माइनस कर दूंगी तो हमारे पास में गर्ल्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है आपको गर्ल्स की वैल्यू भी मिल जाएगी। फिर साइंस और कॉमर्स वाला जो डिस्टिंग्विश है वो कर दो। 85 स्टूडेंट्स जो है 12th क्लास में कॉमर्स में है, तो ये कॉमर्स का टोटल वुड बी 85। एंड उसके बाद में क्या लिखा हुआ है कि 30 बॉयज जो है 12th क्लास में उन्होंने साइंस लिया है, ये यहाँ पर दिस वुड बी 30। अब सिंपल सी चीज है, 80 बॉयज में से 30 ने साइंस लिया है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, ठीक है। 85 में से 50 माइनस कर देंगे तो ये गर्ल्स आ जाएगी आपकी। ऑल राइट, अब इसी बेसिस से जो है आपको सारी कैलकुलेशन को कर देना है, तो आपका जो है टोटल क्या निकल जाएगा, टोटल जो आपकी सारी वैल्यूज है वो निकल जाएगी, ठीक है। चलो इसके फ्लो चार्ट पर आते हैं। सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिया है क्लास 11th एंड क्लास 12th एंड बॉयज एंड गर्ल्स में पहले हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे, और वो चीज हमें भी समझ में आई थी करने के बाद में। देखो इसीलिए बोला कि फिगर्स मत लिखो, मैंने अभी लिखा था तो मैंने क्या किया था, यहाँ पर साइंस आर्ट लिखा था, लेकिन समझ में क्या आया था कि हमें बॉयज एंड गर्ल्स का जो है क्लासिफिकेशन करना था और उसको सब डिवाइड करना था, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली वैसा ही करो आप भी। यहाँ पर वी हैव टेकन, ये चीज तो हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर ली थी 115 की, और 245 में से 115 को माइनस किया तो 130 जो है आपके 12th क्लास के स्टूडेंट्स निकल गए हैं। नाउ बॉयज कितने हैं, 80 है, और यहाँ पर बॉयज कितने हैं, अगेन वी हैव 80, ठीक है, ये हमें पता है। गर्ल्स 35 है, 35 कैसे है, बिकॉज वी नो साइंस में 35 है और कॉमर्स में 0 है, तो यहाँ पर जो गर्ल्स है वो कितनी आ गई आपके पास में, 35 आ गई है, ठीक है। देन जो है नेक्स्ट चीज कि जो यहाँ पर ये बॉयज है, ठीक है, ये कैसे निकाला कि जो है 15 बॉयज आपके किस में है, साइंस में है, और कॉमर्स में 65 है। तो चलो इधर आते हैं वापस, क्या चीजें गिवन है, 35 गर्ल्स इन साइंस एंड दिस there were 85 students in 12th commerce and 30 boys in 11th class in 12th class at science. The total number of commerce students was 150. क्या गिवन है कि जो टोटल नंबर ऑफ कॉमर्स स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, 150 है। इट मींस 11th और 12th दोनों के ऐड करके जो है कॉमर्स के स्टूडेंट्स आप लोगों के पास में आ रहे हैं 150। अब 150 में से जब आप माइनस कर दोगे किसको, 85 को, तो आपके पास में 11th क्लास के स्टूडेंट्स निकल जाएंगे, ठीक है। 85 आपके 12th कॉमर्स में है, तो 11th कॉमर्स में कितने हैं, 150 माइनस 85 कर दो, विल गेट द आंसर, ठीक है। तो 150 माइनस 85 अगर हम लोगों ने किया तो कॉमर्स के बॉयज निकले, दैट इज 65, और पूरे के पूरे 65 कॉमर्स में बॉयज ही क्यों निकले 11th के, बिकॉज वी ऑलरेडी नो कि गर्ल्स क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये आ गया आपका 65। नाउ इस 80 में से 65 को माइनस कर दो तो आ गया आपके पास में साइंस का 15, ठीक है। तो ये आपका 11th क्लास का जो पूरा डेटा था वो कंप्लीट हो गया है। देन कम्स टू योर 12th क्लास का। 12th क्लास में अगेन वी नो 80 बॉयज है, 130 माइनस 80 कर दो, कितना आ गया, 50 गर्ल्स आ गई है, ठीक है। देन वी हैव द इंफॉर्मेशन की कॉमर्स जो साइंस है उसमें 30 बॉयज है, ठीक है, तो कॉमर्स के हमारे निकल गए 50 हो गए, एंड गर्ल्स जो है उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास में गिवन है क्या, एज सच नहीं गिवन है, लेकिन वी नो कि इन टोटल जो है 85 जो है वो कॉमर्स में स्टूडेंट है 12th के, तो बॉयज कितने हैं, 50 है। 85 में से 50 को माइनस कर दो, आ गया हमारे पास में 35 जो कि आपके कॉमर्स की गर्ल्स है।
अब ये 35 हो गया, इस 50 में से 35 को माइनस किया तो साइंस की गर्ल्स आ गई हमारे पास में 15, ठीक है। सो दिस इज द थिंग कि ये क्या आ गई, हमारी जो पूरी इंफॉर्मेशन है उसके फिगर्स निकल गए हैं कि कहां पर क्या क्या चीजें आने वाली है। ऑल राइट, नाउ इसको टेबल में हम लोग लिख दें। वी हैव टेकन स्ट्रीम साइंस एंड कॉमर्स ले लिया है, क्लासेस में डिवाइड किया 11th 12th बॉयज गर्ल्स, ठीक है। तो 11th बॉयज साइंस में कितने हैं 15, कॉमर्स में है 65, गर्ल्स 35 एंड कॉमर्स में 0, ठीक है। सो अकॉर्डिंगली टोटल बॉयज 80 आ गया है, ये 35 आ गया है एंड दिस इज द फिगर। सेम इधर आ जाओ कि जो जो फिगर्स निकाले वो लिख दो। तो साइंस में बॉयज इन 12th क्लास इज 30, कॉमर्स में इट इज 50, गर्ल्स की बात करें तो साइंस में 15 है और कॉमर्स में 35 है, ठीक है। तो ये फिगर्स हमने पुट किए, सारे ये पुट किए हमने। ग्रैंड टोटल में क्या क्या है 45 प्लस 50 मिल गया हमें 95 एंड 65 प्लस 85 ये मिल गया हमें 150। तो आंसर आ गया है 245, मतलब कि जो टोटल वाला है, ठीक है। सो दिस इज द थिंग कि इस पर्टिकुलर वे से जो है हमने जो पूरा डेटा था उसको टैबुलेट कर दिया है, ठीक। चलो नेक्स्ट पर आते हैं। इन 2018 आउट ऑफ टोटल ऑफ 2000 एप्लीकेंट्स इन अ कॉलेज 1200 were from commerce background. The number of girls was 750, out of which 330 were from science stream. In 2019, the total number of applicants was 3500, of which 2200 were boys. The number of students from science stream was 1100, of which 610 were girls. Tabulate the given information. अब यहाँ पर क्या चीज है, अब यहाँ पर जो है हमारे पास में 2018 है, 2019 है, ठीक है। अब इसमें और क्या चीजें है, इसमें हमारे पास में है गर्ल्स बॉयज एंड अगेन गर्ल्स बॉयज में भी आपके पास में साइंस स्ट्रीम है और एक और कौन सी स्ट्रीम है, तो इट इज कॉमर्स, ठीक है। कॉमर्स और साइंस स्ट्रीम है, तो अगेन कॉमर्स साइंस सेम गोज टू दिस वन की गर्ल्स बॉयज एंड कॉमर्स और साइंस है, ठीक है। सो अब इन सारी इंफॉर्मेशन को निकालते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, ठीक है। कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्लीकेंट्स किया है हम लोगों ने इन द कॉलेज 2018-19 ऑन द बेसिस ऑफ 6 एंड स्ट्रीम। ऑल राइट, क्या पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि सबसे पहले 2018 का देखते हैं। 2000 इज योर टोटल एप्लीकेंट्स, उसमें से 1200 क्या है कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो 2000 में से आपके पास में 1200 इज फ्रॉम योर कॉमर्स स्टूडेंट्स, तो बचे हुए आपके साइंस से आ जाएंगे, दैट इज 800 जो है ये आपका साइंस हो गया, ठीक है। देन उसके अपार्ट बाद में उसके आगे क्या बोला गया है, द नंबर ऑफ गर्ल्स वर 750, आउट ऑफ विच 330 वर फ्रॉम साइंस स्ट्रीम। तो इन दैट सेंस हमें यहाँ से पता चला कि जो गर्ल्स है वो कितनी है, वो है आपकी 330। और अब अगर बॉयज को हमें फाइंड आउट करना है तो बेसिकली हमें क्या करना है 800 माइनस 330 कर देना है, तो आपके साइंस के बॉयज निकल जाएंगे, ठीक है। उधर अगर हम लोग देखें कॉमर्स में तो यहाँ पर गर्ल्स कितनी होगी, तो देखो टोटल गर्ल्स वर 750, उसमें से 330 साइंस में थी, तो बची हुई कॉमर्स में है, तो इसके लिए आपको क्या करना है 750 माइनस 330, ठीक है। एंड इसके बॉयज को आप कैसे निकाल दोगे, सिंपल है, जो आपका 1200 है इसमें से जितनी भी गर्ल्स आ रही है उसको माइनस कर दो। ऑल राइट, ये जो पर्टिकुलर डेटा है ये आपका 2018 का कंप्लीट हो जाएगा। सेम वे में 2019 का फाइंड आउट कर लो। 2019 में बोला गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स थे देवर 3500, ठीक है। तो अब इस 2000 की जगह पर हम क्या लिखेंगे 3500 लिख देते हैं। देन इसमें से 2200 वर बॉयज, 2200 बॉयज थे, ठीक है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम साइंस स्ट्रीम वर 1100, तो यहां पर लिख दो 1100 आपका साइंस स्ट्रीम, ठीक है। देन ऑफ विच 610 वर गर्ल्स, यहां पर गर्ल्स की वैल्यू गिवन है दैट इज 610, बाकी की वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। अब तो बहुत इजी हो गया फाइंड आउट करना। बेसिकली बॉयज निकालना है 1100 माइनस 610 कर दो, ठीक है, वो आपके बॉयज निकल गए। यहाँ पर कॉमर्स को निकालना है तो 3500 माइनस 1100 कर देंगे। अब फिर इसको फर्दर डिवाइड करेंगे गर्ल्स एंड बॉयज में, ठीक है। अब कितने गर्ल्स हैं और कितनी बॉयज है, तो देखो सिंपल सी चीज है, टोटल नंबर ऑफ बॉयज गिवन है 2200, तो यहाँ पर वील राइट 2200
माइनस ये जो साइंस स्ट्रीम वाले बॉयज हैं, ठीक है, उनको माइनस कर दो तो यहां से ये बॉयज निकल जाएंगे। जब ये वाला बॉयज आपको मिल जाएगा तो आपको सिंपली ये फिगर निकालोगे आप कॉमर्स का, उसमें से बॉयज को माइनस कर दोगे तो गर्ल्स की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, आ गई समझ में कैसे फाइंड आउट करना है। अब इसके टेबल को देख ले हम लोग। चलो 2018 वाले को पहले कंप्लीट करते हैं, बॉयज गर्ल्स टोटल, एंड इधर हमने लिया है साइंस एंड कॉमर्स। ठीक है, ये वाला टोटल 2000 हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद में हमारे पास में ये चीज का टोटल गिवन है 1200 और ये 800 ऑलरेडी गिवन है। देन अगेन दिस पर्टिकुलर थिंग इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। ठीक है, इन दोनों को माइनस करा तो हमें ये मिल गया। जो मैं येलो से कर रही हूँ दैट इज की वो चीजें हम लोगों ने फाइंड आउट की है। ठीक है, देन ये जो 330 है ये भी ऑलरेडी गिवन था क्वेश्चन में, इन दोनों को माइनस किया तो हमें 420 मिल गया। ऑल राइट, नाउ सिंपल 1200 minus 420 will give you 780 and 800 minus 330 will give you 470। ठीक है, देन नेक्स्ट आ जाओ 2019 पर, ये फिगर ऑलरेडी गिवन है आपके पास में। ठीक, उसके बाद में ये फिगर ऑलरेडी गिवन है और ये फिगर ऑलरेडी गिवन है। अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इन दोनों को माइनस करके हमें ये मिला, इन दोनों को माइनस करके हमें ये मिला है। ठीक है, इसके अपार्ट और क्या चीज गिवन है तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था। अब इन दोनों को माइनस कर दो, ये पर्टिकुलर वैल्यू मिल गई, इन दोनों माइनस करके ये मिल गया, इन दोनों को माइनस करके ये मिल गया, पूरा टेबल आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, और अब ये टोटल ऑफ बॉयज टोटल ऑफ गर्ल्स जो है वो हमने निकाल के लिख दिया है। सो दिस इज योर कंप्लीट टेबल, जो भी इंफॉर्मेशन गिवन थी उसके हिसाब से हमने जो इसको टैबुलेट कर दिया है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्लीकेंट्स इन कॉलेज ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स एंड स्ट्रीम। ठीक, देन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। There were 80% in the trip organized by a school, out of which 60 were students, 14 were teachers, and 6 all males were peons. Out of the total person, 16 were females, including one lady teacher. Present the above information in a table. बेसिकली क्या क्या चीजें हैं, 80 लोग हैं स्टूडेंट्स, उसको आपको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। पहली क्या है, स्टूडेंट, देन वी हैव द टीचर्स एंड देन वी हैव द प्यून्स। ठीक है, अब इसमें भी आपको जो है मेल एंड फीमेल वाला जो है डिस्टिंग्विश करना रहेगा। ठीक है, नाउ वी नो कि प्यून में फीमेल कोई है ही नहीं, सारे के सारे क्या है, मेल है, और कितने हैं, 6 है। ठीक है, तो आपके टोटल जो प्यून्स है दे आर 6, 14 जो है वो क्या है, वो आपके टीचर्स हैं, तो ये 14 आपके टीचर्स हो गए, और स्टूडेंट्स कितने हो गए, 60 हो गए। ठीक है, ये चीज हो गई। अब आगे की क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, आउट ऑफ द टोटल पर्सन 16 वर फीमेल्स, जो टोटल फीमेल है दे आर 16 इंक्लूडिंग वन लेडी टीचर। लेडी टीचर कितनी है, 1। ठीक है, और 16 में से 1 को माइनस कर दो, कितना, 15, तो दैट मीन स्टूडेंट में फीमेल कितने हैं आपके पास में, 15 है। बाकी के रेस्ट के आ जाएंगे आपके, मेल आ जाएंगे। 14 माइनस 1 यू विल डू, तो ये आ गई आपकी 13, एंड 60 माइनस 15 आप कर दोगे तो आपके पास में आ गया आंसर 45। ये बन गया आपका पूरा फ्लो चार्ट। अब इससे जो है आपको टेबल बना देना है। ठीक है, आई गेस क्लियर हो गया है। अब आप इस फ्लो चार्ट के थ्रू भी बना सकते हो, एंड एक तरीका आपके पास में ये होता है, तो इस तरीके को भी देख लें कि कैसे जो है हमने फाइंड आउट किए चीजों को। सो टोटल नंबर ऑफ फीमेल हमने लिखा है, नंबर ऑफ फीमेल अमंग्स टीचर इज 1 एंड नंबर ऑफ फीमेल अमंग प्यून इज 0। हेंस number of female among students will be total number of female minus female teacher, that is 15, and number of male among students कितना हो जाएगा, total number of students minus female students, that is 60 minus 15 which will give you 45। ठीक है, इसमें जो है ना लिखने वाला मैटर थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ मेल अमंग टीचर कितने हो गए, 14 माइनस 1 दैट इज 13। इस चीज को लिख दो। ट्रिप गोअर्स लिखा हमने, स्टूडेंट्स टीचर्स प्यून्स, मेल फीमेल लिया है, एंड टोटल आ गया आपका। ठीक है, तो ये 45 आपके मेल इन स्टूडेंट्स, 13 जो है आपके टीचर्स में, एंड ये आपका 6, इधर फीमेल इज नील, 1 एंड 15। हो गई पूरी जो इंफॉर्मेशन है वो कंप्लीट। ठीक है, टोटल लिख दिया है तो ये आ गया आपका 80। ऑल राइट, सो दिस इज द पर्टिकुलर थिंग। आते हैं नेक्स्ट वाले पर। फॉलोइंग आर द डेटा अबाउट द नंबर ऑफ मेन एंड वुमेन इन डिफरेंट एज ग्रुप्स इन अ सोसाइटी। प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ टू वे टेबल। ठीक है, टू वे का मतलब क्या हो गया,
कि जो है दो पर्टिकुलर वेरिएंट्स यहाँ पर शो किए जा रहे हैं। एज गिवन है इन ईयर्स एंड मेन एंड विमेन जो है वो हमारे पास में गिवन है। अब एज कैसे गिवन है आपके पास में 0 to 10, 10 to 20 इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। सो अकॉर्डिंगली जब आप टेबल बनाओगे तो आप इसी पर्टिकुलर चीज को जो है लिख दोगे एज इट इज, ठीक है। अब टू वे टेबल कुछ ऐसा बन जाएगा आपका, ये भी आपका टेबल ही था लेकिन अब उनने बोला कि थोड़ा और अच्छे से बना के दो, हमने और अच्छे से बना के दे दिया, हमने एक डिस्टिंग्विश और कर दिया, नंबर ऑफ पर्संस को डिवाइड कर दिया मेन एंड विमेन में, और बाकी का बाकी जो है पूरा का पूरा टेबल एज इट इज उठा के जो है हमें छाप देना है, ठीक है। आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू पीपल। सो विद दिस हमारे जो सारे क्वेश्चंस है ऑफ द टेबुलर प्रेजेंटेशन ये कंप्लीट हो जाते हैं, एंड आई गेस कि आप लोगों को जो है समझ में भी आ गए होंगे कि एक टेबल को कैसे बनाया जाता है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दैट इज जो CUET का बैच है फॉर द ह्यूमैनिटीज डोमेन वो लॉन्च हो चुका है ऑन एन अकेडमी, और इस पर्टिकुलर बैच का अगर हम लोग प्रॉपर नेम वाइज देखें तो दैट इज लक्ष्य ह्यूमैनिटीज CUET डोमेन्स बैच, जिसकी लिंक आप लोगों के पास में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, ठीक है। तो डू एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्स एंड जो है अपनी CUET की प्रिपरेशन अच्छे से कर लीजिए। ऑल्सो इसके अपार्ट फॉर क्लास 11th वी हैव इंसेप्शन ह्यूमैनिटीज बैच एंड फॉर क्लास 12th वी हैव विक्ट्री ह्यूमैनिटीज बैच। इनकी जो लिंक्स है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो डू नॉट मिस दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी, और जो है इन कोर्सेज में इन बैचेस में एनरोल करो और इनका जो है पूरी तरीके से बेनिफिट लो। एनरोल करने के लिए इन मैक्सिमम डिस्काउंट्स अटेन करने के लिए आप लोगों को एक कोड यूज करना है दैट इज SAKSHIV SAKSHIV। इसके अपार्ट हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सोशल स्कूल आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेरियस अपडेट्स मिलते रहेंगे रिगार्डिंग चैनल पर क्या चल रहा है, क्या न्यू चीज आने वाली है, कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक कौन से एजुकेटर कौन से टाइम पर जो है आपको बताने वाले हैं। तो ये सारी जो अपडेट्स है आप लोगों को इस पर्टिकुलर ग्रुप के थ्रू मिलती रहेगी। आई होप सो ये सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है, एंड जो हमारा टैबुलर प्रेजेंटेशन है वो कंप्लीटली अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया है। थैंक यू।